अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम 40 दुआएं पढ़ रहे हैं। आज हम 15वीं दुआ पढ़ेंगे। 15वीं दुआ हमारी है, फ़र्ज़ नमाज का सलाम फेर कर सर पर दाहिना हाथ रखें, यानी सीधा हाथ रखें और ये दुआ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हज़न। दोबारा पढ़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्निल हम्मा वल हज़न। वल हज़न यहाँ पर ज़ा है, सख्ती से पढ़ा जाएगा, ठीक है। और जो पीछे हमने पढ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, यहाँ पर ज़ाल है, ये नरमी से पढ़ा जाएगा। इन दोनों में ख़ास ख्याल रखिएगा। और हज़न में जो है वो हा आ रहा है, ठीक है। ये हा हलक से अदा होगा, हज़न हज़न, ठीक है। हा हलक से और ज़ा सख्ती से। वल हज़न, ठीक है। इसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह ताला के नाम के साथ, यानी नमाज ख़त्म की, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और जो रहमान और रहीम है। ए अल्लाह तो मुझसे फ़िक्र और रंज को दूर कर दे। यानी कितनी ज़बरदस्त दुआ है। हम नमाज के बाद पढ़े, तमाम हमारी फ़िक्र, गम, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और उसके बाद क्या करें, 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कहे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु व तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ए अल्लाह, तू सलामत रहने वाला है और तुझ ही से सलामती मिल सकती है। तू बाबरकत है, ए बुज़ुर्गी और अज़मत वाले। तो आप ये दोनों दुआ अच्छी तरह से याद कर लीजिए तर्जुमे के साथ, ताकि जब हम दुआ पढ़ रहे हो तो तर्जुमा हमारे जहन में हो, ठीक है। और हर नमाज के बाद इन दुआओं को पढ़ने का मामूल बना लीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।